काबीना वजीर सकीना यतू तरफ आवाज कुलगाम के मुख्तलिफ इलाकन हुंद दौर करने के दौरान तमो हालिया रूद डोंठ पेन सत नुकसान सपदमितन मेव बागन सामित यल जन दौरस दौरान आव मुतासर बाग मालिकन सत मुलाकात करने अत मौकस पे आव मुतासर बाग मालिकन यकीन दिर ज हुकूमत तरफ यी मुतासर बाग वालन प्रेत कह मुमकिन मदद तो ताउन फराम करने वजीर सद तरफ आव मुतलक हुकामन हिदायत दिन ज तिम गन नुकसानुक तखमीन लगवित अख रिपोर्ट तैयार करें ताकि मुतासर बाग मालिकन यी माकूल मुआवजा फराम करने दौरस दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम शहजाद आलम तो दोयम मुतलक महकमक अफसर त सत दौरस दौरान आव मुतासर बाग मालिकों तरफ वन तिमो बैंकों पे कर्ज तुलमुत तो नासाज मौसमी हालातों किन वोत तिमन सठा नुकसान ताहम तिमो हुकूमतस अपील कर्म तिमन गि भरपूर मुआवजा फराहम करने और ऊपर से किसी लायक नहीं। अब जो पेस्टिसाइड वो बारिश पे जबरदस्त पे बारिश वो डोंटन को समसो तो थो न सारा वो बंकस मज आव था कि वो तुम पता तुम बंक मज जाय शेरो के शेरो चार बैंक मज सारा लायक अगर वह डी सी साहब एम साहब कह सहूलियत कर दपो गो सहूलियत ना मोजमी नुकसान गो हद को अगर चे अपर में डलस तरक ना यह गो नुकसान यह कर कम फायदा यह कुछ फायदा यह कत कत यह चूंट कत ग वन मे यह कुछ नी नी गोस यह चूंट तुम वो मे तसुन सवाल तो ये पात चे बेनिश खबर अगर चे मेस बागस मज अचक क्या अचक अगर नु चवो दो तेल दपक मोज दल क्या वदन कह सारा वो कोर मोज यह गो आया मे तो अम तो कर्ज लर्ज कर यह वत बागस मज अगर तुम हत साइडस तरियो अगर तथन वो तुम यह नी डी सी साहब ये नी कम बुत वन तो करो कर कम मदद कर मदद गि मदद कह बचायन कर्जस मज वनकन सौफ कर वनकस जाय फिर पाश सह पे पत्थर तूत पे डोट अंदर वोत मकानस। तो फिर मैंने डीसी साहब से रिक्वेस्ट की ये भी आए और इनके जो हॉर्टिकल्चर के जो ऑफिसर्स हैं उनको भी हम लेके आए ताकि देखें कभी कभार क्या होता है ये नुकसान का जो असेसमेंट करते हैं वो ये नीचे 25 से 25% से नीचे लेकिन ये आपने खुद देखा है नुकसान इतना ज़्यादा है। पेस्टिसाइड्स के ऊपर बेचारे लोग साल भर खर्चा करते हैं, कर्जा उठाते हैं, इसी तरह फर्टिलाइज़र पे, लेकिन फिर इस बार तो ये नुकसान जो हुआ, एक तो बारिशें लगातार रही, इतने ज़्यादा पेस्टिसाइड्स इस बार देने पड़े जितने शायद कभी किसी साल में नहीं दिए, क्योंकि मैं खुद इस हॉर्टिकल्चर सेक्टर से ताल्लुक़ रखती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ इस बार सबसे ज़्यादा। और दूसरा लोन उठाते हैं बैंकों से ये लोग, फिर जब ये नुकसान होता है तो इनकी कमर टूट जाती हैं जो हमारे ज़मींदार भाई बेचारे हैं। लेकिन ऑलरेडी अब सरकार ने इस पे इस बार एक तो जो हेल नेट इनको लगाना होता है सेबों के दरख्तों के ऊपर, उस पर सब्सिडी दी है और उसमें अब सारे जितने भी ज़मींदार लेना चाहे उस स्कीम का फ़ायदा वो कवर हो सकते हैं, वो ले सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ज़मींदार भाई जो हैं जो हॉर्टिकल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं उनको पता नहीं चलता है कि सरकार ने स्कीम्स क्या क्या रखे हैं, और थोड़ा सा डिपार्टमेंट में इसमें थोड़ा सा इनकी जो अवेयरनेस है वो थोड़ा कम है। अब मैंने इनको कहा है कि अवेयरनेस कैंप लगाए, उनमें स्कीम्स ले आए कि हेल नेट ये जो लगाना पड़ता है इनको, जिससे ये नुकसान से बच जाएंगे, मौसम की मार से बचेंगे, तो वो अब इनको ये देंगे ताकि लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा जो नुकसान हुआ है 60% लगभग मेरे ख्याल से तो 90%, क्योंकि सेब तो अब किसी काम के नहीं है और काफ़ी सेब जो हैं वो आपने देखा है ज़मीनों पे गिरे हुए हैं, और इसके अलावा जो दरख्त है उनको भी नुकसान पहुंचा है। असेसमेंट तो इन्होंने अब लगभग तैयार की हैं, वो 60% से ज़्यादा है, और जो सरकार को देना होगा इसमें मुआवजा वो भी उसके लिए भी सरकार काम करेगी। लेकिन जो मेन है क्रॉप इंश्योरेंस अगर होता तो ये शायद डैमेजेस अगर होते भी, लेकिन इनको बेचारों का उसका क्रॉप इंश्योरेंस के ज़रिए उसका मिल जाता है इनको मुआवजा ज़मींदारों को। लेकिन सरकार उस पर काम कर रही है, इंशाल्लाह जो मिनिस्टर साहब हैं उनसे